हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बादल। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मित्रा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चन एंड आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। आप किसी भी क्वालिफाइड स्टूडेंट की इंटरव्यू को अगर फॉलो करेंगे तो वह एक ही जवाब आपको देते हुए दिखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये फ़ायदा होता है कि हम कम टाइम में रिलेवेंट टॉपिक को पढ़कर एक अच्छी तैयारी कर पाते हैं। तो ये एक राइट अप्रोच है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप जब देखें तो उस वीडियो में आप अपने आप को टेस्ट करें और एक एक क्वेश्चन को आप ऑप्शंस के हिसाब से आंसर दें और उसे कम और जो जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं उसके जवाब आप देते जाएं। तो और इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? और ये एसएससी 2000 और 2010 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन ना ही सिर्फ एसएससी में ही बल्कि और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में भी लगातार पूछे जाते रहे हैं। और इसका ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी सूरत, सी मद्रास और डी बम्बई। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सूरत। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी जो कि अस्थायी थी उसे कायम की थी। और मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूरत। और ये जो इसका जो गोलकुंडा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? और ये एसएससी 2004 का क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन है ए पुंडीचेरी, बी माहे, सी गोवा और डी चंद्रनगर। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा की विजय अल्बुकर्क द्वारा 1510 ईस्वी में की गई और 1530 ईस्वी में यह पुर्तगाली मुख्यालय बना दिया गया। पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर फ्रेंच बस्ती थी जबकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है और ये सिर्फ एसएससी में नहीं बहुत जगह पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, लेकिन आसान को अगर आप गलत कर देते हैं तो आप अपनी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे। तो इसीलिए इसको आसान मत समझे और सही जवाब दीजिएगा इसको। ए ऑप्शन है वास्को डी गामा, बी है अमंडसेन, सी है क्रिस्टोफर कोलंबस और डी है जॉन कोबोट। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में आलू की फसल शुरू की थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये एसएससी 2002 में और बीपीएससी के किसी सेट में भी ये पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन है ए अंग्रेजों ने, बी हॉलैंड वालों ने, सी पुर्तगालियों ने या डी फ्रांसीसियों ने। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी पुर्तगालियों ने। सबसे पहले भारत में 17वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन 5 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये एसएससी 2011 क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं 1599, बी है 1699, सी है 1707 या 1657। और इसके आंसर हो जाएंगे 1699 ऑप्शन बी
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ बाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। गुरु गोविंद सिंह के बारे में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी और इन्हीं के बाद से ही गुरु सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। इन्होंने 5K का सिस्टम दिया। 5K का मतलब होता है कि 1K का मतलब है केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल तख्त का निर्माण किया था और ये SSC 2011 क्वेश्चन है। और अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस हैं ए गुरु रामदास, बी है गुरु तेग बहादुर ने, सी है गुरु हरगोविंद सिंह और डी है गुरु नानक देव। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद। और ये देख लेते हैं इनके बारे में कुछ भी इम्पोर्टेंट। सिखों के ये 6ठे गुरु थे। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का भी निर्माण करवाया था। और इनके बारे में और भी अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट बातें हैं। इन्होंने 1628 में मुगल को हराया था। इन्होंने 2 तलवार अपने कमर में का एक प्रावधान दिया था। ये अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे उनके पुत्र थे। 7th क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? SSC 2011 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। और इसके इस प्रश्न के आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद। अभी मैंने गुरु हरगोविंद के बारे में बताया था। गुरु हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने अकाल तख्त की रचना की। 12 वर्ष जहांगीर ने इनको अपने कैद में रखा था। और अभी मैंने बताया था कि 1628 में इन्होंने मुगल को हराया था और 2 तलवार अपने कमर में का भी प्रावधान इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है? और इसके ऑप्शंस हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर एग्जाम में रिपीटेड में पूछा जाता है, चाहे SSC हो या फिर और भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी हार्डिंग और डी वारेन हेस्टिंग्स। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किया था। क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार कायम की जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। तो इसे क्लाइव ने कायम किया था, लेकिन इसे वारेन हेस्टिंग्स ने खत्म किया था 1772 में। 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। और इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड वेलेजली, बी है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी है लॉर्ड वेलिंगटन। और इसके आंसर आप दीजिए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये देख लेते हैं कि कब कब ये जो संधियाँ हुई हैं, आंग्लो मैसूर युद्ध जो भी हुआ है, मतलब कि अंग्रेजों के साथ जो भी मैसूर के युद्ध हैं, कब कब और किसके साथ थे और गवर्नर कौन थे, उस समय संधियाँ कौन थी, देख लेते हैं। पहला जो युद्ध हुआ था फर्स्ट एंग्लो और मैसूर युद्ध, वो हुआ था 1767 से 1769 तक और इसके गवर्नर थे वेरेल्स्ट। और ये 1769 में इसकी संधि हुई जो कि मद्रास संधि के नाम से जानी जाती है। और इस समय हैदर अली वेरेल्स के अगेंस्ट थे। सेकेंड जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 1784 तक चला था और इस समय हैदर अली थे और इनके अगेंस्ट में थे वारेन हेस्टिंग्स। और ये जो 1784 में है इसकी संधि हुई थी मैंगलोर में। थर्ड जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 से 1792 तक चला था
और इसमें जो थे, इसमें टीपू सुल्तान लॉर्ड कार्नवालिस जो गवर्नर थे उसके उनके अगेंस्ट थे। और इसका क्या परिणाम हुआ, इसका परिणाम श्रीरंगपत्तनम की संधि के द्वारा हुआ जो कि 1792 में हुई। और लास्ट एंग्लो मैसूरी हुआ था 1799 में, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ हुआ था टीपू सुल्तान का। 10th क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं, ए 1828 ईस्वी, बी है 1831 ईस्वी, सी है 1849 ईस्वी, डी है 1856 ईस्वी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1849। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक समिति को सौंप दी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय व्यवस्था का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया था। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने जिज मुहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। ये एसएससी 2000 और 2010 में पूछा गया है। ए है ऑप्शन अजीत सिंह, बी है राजा सवाई जय सिंह, सी है भारमल और डी है मान सिंह। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा सवाई जय सिंह। ये लोगों के खगोल संबंधी अवलोकन के लिए था। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। और इसके ऑप्शंस हो जाएंगे फ्रांसिस्को द अल्मीडा, बी है अल्फांसो द अल्बुकर्क, वास्को डी गामा और रॉबर्ट द नोबेली। अगर आपने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इस क्वेश्चन के आंसर आप आराम से बता दीजिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। ये एसएससी 2008 और 2015 में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस हैं, ए 1813, बी है 1833, सी है 1835 और डी है 1844 ईस्वी। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1835। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो हमारी कम्युनिकेशन थी पूरे वर्ल्ड के सामने, उसको बैलेंस करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को हमारा मीडियम मतलब कि कम्युनिकेशन मीडियम बनाया था। इसीलिए इन्होंने अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। भारत में प्रथम सूती कपड़ा का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख रहे हैं कितनी बार पूछ लिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी पूछता रहता है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ऑप्शंस हैं इसके, ए सूरत, बी है मुंबई, सी है अहमदाबाद और डी है कोयम्बटूर। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाने की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। और अब आप देख सकते हैं इस जो एक्सप्लेनेशन हुआ है इसमें से, तो एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि जो प्रथम सूती कपड़ा था वो कब इसका कारखाना बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था देख सकते हैं 1854 में। और कहाँ बनाया गया था, मुंबई में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। ऑप्शन है 2 अगस्त 1882 को कोलकाता में, 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में, 20 सितंबर 1828 को कोलकाता में, डी 12 अक्टूबर 1828 को कोलकाता में। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। ये प्रथम सुधार आंदोलन था हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का।
राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। 16 क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसमें डाला नहीं कि किसमें पूछा गया है। ये लगभग ये भी हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं अवध का नवाब, बी है हैदराबाद का निजाम, सी है पेशवा बाजीराव द्वितीय और डी है ट्रांकुर क्या राजा। और इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली, यानी ये लॉर्ड वेलेस्ली का ईयर दिखाया गया, कब से कब तक ये गवर्नर थे, ये 1798 से 1805 तक, ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग पुर्तगाली गवर्नर सबसे पहले इसको यूज किया था। मतलब कि जो सब्सिडियरी अलायंस का नाम जो दिया था ये पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले ने दिया था, लेकिन इसको लाया था किसने? वेलेस्ली ने। और ये वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। 17th क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस व्यवस्था को खत्म किया? इसके ऑप्शंस हो जाएंगे प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, या डी है जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। इसको अच्छे से देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, यानी कि 1935 ने इस व्यवस्था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया था। 1935 के सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन पर लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना तथा भारतीय संघ की संरचना का भी प्रावधान था। 18th क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अधिवेशन में पारित किया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ एसएससी में ही नहीं पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये लगभग हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप ये मत सोच के इस वीडियो को देखिएगा कि सिर्फ एसएससी में ही पूछे जाते हैं। लगभग आप जो भी एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट, जिसमें भी अगर पूछे जाते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो इसमें आपको ये ज़रूर मिलेंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, या डी कलकत्ता में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ये जो असहयोग का प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में जो आयोजित किया गया था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी अपडेट हैं वो आपको आते रहें। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई? ये एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शन है 1913, 1919, 1911 या 1907। 1919 से तो आप समझ गए होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय 13 अप्रैल को। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1907। टिस्को का जन्म 1907 में हुआ था। 1907 में टाटा टीम ने वर्तमान झारखंड के साकची गांव को चुना था, जो अब जमशेदपुर के इस्पात शहर में विकसित हो गया है। तो देख सकते हैं ये कितना मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इसका आंसर भी बहुत अच्छा है। 20th क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी स्टैटिस्टिकली डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी? और इसके ऑप्शंस हो जाएंगे ए पीसी महालनोबिस, बी आर ए फिशर, सी एफ येट्स और एच हैंसन। अगर आप देखेंगे तो इसको ऑप्शन से आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, क्योंकि भारतीय सांख्यिकी संस्थान है और ये जो
तीनों नाम दिए गए हैं बी सी डी ऑप्शन में, ये सारे इंडियन नहीं हैं, सिर्फ महालनोबिस यही इंडियन नाम प्रतीत होता है। तो इसके आंसर आप इस तरह से एलिमिनेशन से भी गेस कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस संस्थान को 28 अप्रैल 1932 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत जो भी आप नए नए कुछ भी अधिनियम देखते हैं उसी के थ्रू जो भी नए नए चीज़ों की स्थापना होती है तो ये कोई ना कोई अधिनियम के तहत ही होती है। तो इसी तरह एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम था जिसके थ्रू इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। तो ये गैर लाभकारी वितरण समुदाय के रूप में पंजीकृत किया गया था। सर R.N. मुखर्जी ने संस्थान के अध्यक्ष का पद स्वीकार किया और 1936 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे, यानी कि 1932 में ये इसके अध्यक्ष थे और 1936 में इनकी मृत्यु तक इस पद पर ये रहे थे। अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इसमें गलत करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब कि वेरी इजी क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिए, इसको अच्छे से देखिए और इसके आंसर आराम से दीजिए। और इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत में पहले मुगल सम्राट थे, इसके उत्तर हो जाएंगे बाबर। आइए जान लेते हैं बाबर के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें। बाबर का ओरिजिनल नाम था जहीरुद्दीन बाबर और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 और मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को। जहीरुद्दीन बाबर जो कि बाबर के नाम से विख्यात हुआ, वो मुगल वंश का शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वो तैमूर लंग का वंशज था और विश्वास रखता था कि चंगेज खान के वंशज का पूर्वज था। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। और आइए और भी जान लेते हैं बाबर के बारे में कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट बातें। बाबर ने 4 युद्धें लड़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और घुमा कर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको इस ट्रिक से याद करते हैं। बाबर के द्वारा जो भारत में प्रमुख घटनाक्रम हुए थे उसको ट्रिक से याद करेंगे। 26 में बाबर ने पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 19 में घर गया और 30 में मर गया। अब देखिए जो 1526 में इसने पानी पिया, इसमें पानीपत का पहला युद्ध हुआ जो कि इसने इब्राहिम लोदी को हराया। लोदी कौन था? ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था जिसको बाबर ने हराया था। सेकेंड हो जाएगा 1527, इसमें हुआ था खानवा का युद्ध जो कि राणा सांगा के अगेंस्ट लड़ा था, इसमें भी बाबर जीता था। थर्ड है चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था मेदिनी राय के विरुद्ध और इसमें भी बाबर ने जीत प्राप्त की थी। 1529 है घाघरा का युद्ध जो कि महमूद लोदी के अगेंस्ट में हुआ है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको घाघरा का युद्ध अफगानों के अगेंस्ट भी लिखा रहेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही बात है। और इस 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर का जो टॉम्ब है मकबरा वो काबुल में है। अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार पर अधिकार कर लिया और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी रह गया था और जिसको इसने घाघरा के युद्ध में 1529 में जो हुआ था लास्ट युद्ध, उसमें इसने इसको हराकर जो एकमात्र जो बचा हुआ था विरोधी उसको भी इसने हरा दिया और मुगल साम्राज्य की इसने बहुत अच्छी नींव रखी थी। 22वां क्वेश्चन है 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये एसएससी 2018 क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं ए चरण सिंह, बी इंदिरा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी राजीव गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 19 महीने का इमरजेंसी था
और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ये जो इमरजेंसी हुआ था इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो इस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और ये जो आपातकाल है ये किस आर्टिकल के तहत था, तो ये आर्टिकल नंबर 352 के तहत था। हमारे 3 जो आपातकाल आर्टिकल्स है 352, 356 और 360, इसमें से ये आर्टिकल 352 के तहत लगाया गया था। 23 है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हैं 1874, 1854, 1863, 1894। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1894। 24 नंबर है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में समाप्त हुआ। और इसके ऑप्शंस हैं 17 अक्टूबर 1971, 14 नवंबर 1972, सी है 16 दिसंबर 1971, 2 और डी है 2 अक्टूबर 1974। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 दिसंबर 1971। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। इसे बांग्लादेश वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना वर्ष डैश डैश में अंग्रेज को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। ये इसके ऑप्शंस हैं 1992, 1930, 1921, 1928। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर ने 1928 में फिरोज शाह कोटला यानी कि जो न्यू दिल्ली में है उसमें बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 26 नंबर, और ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को नेपाल राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। एसएससी अभी जो रिलेवेंट जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें से क्या कर रहा है कि हमारे इंडिया के चारों तरफ जितने भी कंट्री हैं उससे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम अगर कभी भी एसएससी का देने चाहें तो अपने जो इंडिया है उसके चारों तरफ के भी जो भी कंट्रियां हैं जो इसके स्थल और जल मार्ग से सटे हुए हैं उनको भी पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि बगल बगल के जितने भी कंट्री हैं उनसे रिलेटेड। और इसका आंसर है राणा बहादुर शाह, बी है त्रिभुवन विक्रम शाह, सी है पृथ्वी नारायण शाह और डी है महेंद्र विक्रम शाहदेव। और इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी पृथ्वी नारायण शाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।